हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल MEC। इट मीन्स एम इंग्लिश क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों सीधे चलते हैं, अपने सीधे पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट को बनाने, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस दो चीज़ की ज़रूरत होती है। वो पहला होता है हमारा दोस्तों सब्जेक्ट, और हमारा दूसरा होता है प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत होती है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट क्या है और किसे कहते हैं, और प्रेडिकेट क्या है और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों पहले देख लेते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ता। दोस्तों इसका हिंदी मतलब होता है विधेय। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आइए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों वन हु वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, वन हु का मतलब होता है जो, वर्क्स मतलब होता है काम करना। तो जो काम करता है दोस्तों, जो काम करता है, यानी कि कोई भी एक्शन, काम करना, जैसे आना जाना खेलना पढ़ना, ये सारे हमारे वर्ब हैं दोस्तों जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। आइए दोस्तों और भी इसे क्या कहते हैं, इसे डूअर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे डूअर भी कहते हैं। देखते हैं इसका मतलब हिंदी मतलब होता है दोस्तों कर्ता, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और डूअर का मतलब इसी का मीनिंग है। पहला हम लोग पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा हम लोग पॉइंट देखें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक और ट्रिक देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। यह दोस्तों जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो ये दिखाते हैं आपको। अबाउट मतलब होता है जिसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, तब मतलब बात करते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। यह दोस्तों यह प्रेडिकेट देख लेते हैं। हम जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे व्हाट एवर वी स्पीक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जी दोस्तों, हम जो कुछ, व्हाट एवर मतलब होता है जो कुछ, वी स्पीक हम लोग बोलते हैं, अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये दोस्तों देखते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक एज। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों कौन इसमें काम कर रहा है, तो दोस्तों इसमें वह काम कर रहा है। तो वह दोस्तों हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और क्या काम है हो रही है, ये सारा चीज हमारा सब्जेक्ट के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो हमारा सारा चीज कहलाता है प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बातें करेंगे वो सारा हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट का प्रयोग केवल शुरू में ही करते हैं या बीच में भी कर सकते हैं या अंत में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में भी कर सकते हैं और किस सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं और किस सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों आई होप आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ चुके होंगे, यानी सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ बातें करेंगे वो सारा हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल कि सब्जेक्ट का प्रयोग और प्रेडिकेट का प्रयोग, पहले सब्जेक्ट करते हैं फिर प्रेडिकेट, या पहले प्रेडिकेट करते हैं फिर सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। प्रेडिकेट सेम प्रोसेस है, पहले भी आ सकता है, बीच में या अंत में। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों,
द कॉर्नर ऑफ दैट हाउस, इन द कॉर्नर ऑफ दैट हाउस, उस घर के कोने में, अ कैट वाज सिटिंग, एक बिल्ली बैठी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए यह हमारा प्रेडिकेट आएगा। जी हाँ दोस्तों, इन द कॉर्नर ऑफ दैट हाउस, यहाँ पे ये भी हमारा प्रेडिकेट का ही पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट, ये भी प्रेडिकेट का पार्ट, इसको भी प्रेडिकेट कहेंगे। तो इससे आपको दोस्तों क्या लगा कि सेंटेंस के बीच में भी हम कर सकते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, इन द कॉर्नर ऑफ दैट हाउस, यानी उस घर के कोने में, कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों कोना या कोने में। अ कैट वाज सिटिंग, एक बिल्ली बैठी हुई थी। तो कौन बैठा हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे एक कैट, यहाँ पे हमारा होता है सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको मालूम चलेगा सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों यदि आप खुद से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कौन बैठा हुआ था, तो देखिए बिल्ली। जी हाँ दोस्तों, हु से क्वेश्चन करने पर हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट अपने आप चला आता है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं, और इसी के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम बातें करेंगे, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, व्हाट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ बातें करेंगे उसे कहते हैं प्रेडिकेट। दोस्तों आइए हम आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा प्रेडिकेट है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में हम बात किए हैं? दिल्ली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, यहाँ पे लिखा है द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसके बारे में, दिल्ली के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और इधर वाले सारे पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट का प्रयोग पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। दोस्तों और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो आपको लेकर आना हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।